all, welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So ladies, आज का जो टॉपिक है एक्चुअली बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या आपके अर्ली सिम्टम्स थे कोरोना के, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और लोगों को पता होना चाहिए, और खासली ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हों और जो उनके अर्ली सिम्टम्स हैं उनको अवॉइड नहीं करें। जो गलती मुझसे हुई वो गलती आपसे ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रिसेंटली जस्ट मैं 15 डेज पहले ही नेगेटिव हुई हूँ एंड नाउ आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। अभी भी थोड़ी सी टायर्डनेस बहुत जल्दी आ जाती है बॉडी में, ज़रा सा मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, पैर दुखने लग जाते हैं। और इस टाइप के जो बाद के दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं, कोरोना के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, आपका स्टैमिना कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने ये फील किया है। अब आज मुझे 15 डेज हो गए हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या मेरे अर्ली सिम्टम्स थे जो मैं वो एक्चुअली अलार्मिंग साइन थे बट मैं शायद उसे नोटिस नहीं कर पाई, क्योंकि जब मुझे कोरोना हुआ तब दुनिया में ऐसा हो गया था कि कोरोना जाने वाला है, बिकॉज बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे थे, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था। इवन मैंने भी मास्क लगाना बंद कर दिया था और इस दौरान ही मैं 3 ट्रिप करके आई हूँ, हैदराबाद, जयपुर एंड देन हम लोग टूली रिसॉर्ट गए थे। तो तब ऐसा लग रहा था कि वाओ कोरोना चला गया, अब बहुत हैप्पी लाइफ हो गई है, अब मास्क भी नहीं लगाना, अब सबसे मिल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे की हमने बहुत अमेजिंग पार्टी करी एंड बट हम कोरोना कहीं नहीं गया था। एक्चुअली कोरोना हमारे आसपास ही था बट हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए थे और हमने उसे बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। स्पेशली हम लोग बीच में इतनी ज़्यादा गैदरिंग्स करने लग गए, क्योंकि ज़रा सा कम हुआ तो हम अगर उस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन ले लेते तो शायद वो और ज़्यादा कम हो जाता और फिर धीरे धीरे वो चला जाता और हम और बेटर इलाज भी आ जाता। वैसे वैक्सीन आ गई है बट बहुत सारे केसेस में ये है कि वैक्सीन भी अपना असर दिखाएगी। थैंक गॉड कि वैक्सीन आ गई है, हम लोग भी अपना वैक्सीनेशन ही कराएंगे। कोरोना होने के 1 महीने बाद ही वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। तो अभी 15 डेज ही हुए, आफ्टर 15 डेज आई विल गेट वैक्सीनेटेड डेफिनेटली। हम लोग घर में सभी वैक्सीनेशन करवाएंगे 1 महीने के बाद। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमें लगा था कि वो चला गया बट वो हमारे आसपास ही था, हवा में ही था, बट हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से और चूक की वजह से आज फिर से हम उसी मुकाम पे आ गए हैं जो हम 1 साल पहले थे। मैं होली पे आया था लास्ट टाइम ये, और अभी इस बार भी बस होली आने ही वाली है आफ्टर अ वीक। तो बस यही है कि अगर हम फिर से प्रिकॉशन ले लें और फिर से मास्क सैनिटाइजर अच्छे से लगाने लग जाएं तो मुझे लगता है हम फिर से इसे हरा सकते हैं। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी लाई है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोरोना पे। तो अगर थोड़ा सा हम लोग और थोड़े दिन का प्रिकॉशन और ले लेंगे तो मुझे लगता है हम कोरोना को डेफिनेटली हरा सकते हैं और हम इसे भगा सकते हैं। वैसे ही वायरस से कभी ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हवा में रहेगा डेफिनेटली, बट डेफिनेटली हम इसे कम कर सकते हैं, इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जो सावधानियां हैं वो हमें लेनी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर माय अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोरोना, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपके लिए भी अलार्मिंग साइन हो सकते हैं जो आपको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोरोना यू शुड नॉट अवॉइड। ओके लेडीज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि मुझे कोरोना कैसे हुआ, क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि कैसे हो रहा है तो शायद हमें इसका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो कहीं भी टच करने से आपको आ सकते हैं। तो वायरस है, मैंने कहीं टच किया होगा शायद और मेरे हाथ मुंह पे कहीं नाक में हाथ लग गया होगा और ये इस तरीके से मेरे अंदर आ गया है। और ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेरी जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी वो आई थी 23 फरवरी को एंड मुझे सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे 15 फरवरी से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 और 8 इसमें अराउंड 8 डेज़ का फ़र्क है और 8 दिन तक मुझे सिम्टम्स आ रहे थे, जा रहे थे। बट एक्चुअली कोरोना तब इतना कम हो चुका था कि मेरे दिमाग में एक बार भी थॉट नहीं आया था कि मुझे कोरोना हो सकता है। मेरे मन में भी थॉट नहीं आया था लेकिन सडनली जब 23 की मॉर्निंग मैं ठीक हो गई थी प्रॉपर, मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेके, लेकिन फिर 23 की मॉर्निंग को जब मुझे वापस बुखार आया था जो कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं
था, तब जाके हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कोविड टेस्ट डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि बुखार आया था मुझे, लाइक 101 मुझे फीवर था। और फिर जब मुझे बुखार आया तब हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि बुखार क्यों आया है फिर से, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीज़ हो गई थी। और एक्चुअली फिर मैं नीचे गई उतर के अपने रूम से, जब मुझे बुखार आया मुझे पता लगा मेरी मदर इन लॉ को भी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग पैनिक कर गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था पूरा घर का माहौल, और हम लोग इमीडिएटली भागे टेस्ट कराने के लिए। और लाइक सबका घर में टेस्ट हुआ, और लाइक हम लोग 5 लोग पॉजिटिव आए थे, लाइक मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मदर इन लॉ, और इवन मेरा बेटा जो कि 8 महीने का इवान, वो भी पॉजिटिव आ गया था। तो वो तो एक बहुत लंबी कहानी कि हमने उससे फाइट कैसे किया, बट वो अर्ली सिम्टम्स क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये मुझे कहाँ से आया है ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि 9 तारीख को मैं आई थी घूम कर, तुली टाइगर रिसोर्ट हम लोग गए थे, बट वहाँ पर बिल्कुल भी केसेस नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ से मुझे आया है। मुझे लगता है इंदौर में कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंदौर से ही मुझे ये हुआ है। लेकिन 14 फरवरी को जब हम लोग गए थे पार्टी करने वैलेंटाइंस डे की, तब किसी ने भी वहाँ मास्क नहीं लगाया था। इंदौर में एक्चुअली सभी लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था सडनली। अब वापस से सब लोग मास्क लगाने लग गए और वापस से वही वाले प्रिकॉशंस लेने लग गए जब केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल ही बंद कर दिया था, हमने भी कर दिया था एक्चुअली, मैं किसी और का क्या बोलूँ। तो हम लोग उस दिन पार्टी में गए थे 14 फरवरी को, और पूरे वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, किसी ने भी वहाँ मास्क नहीं लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल हम लोग पार्टी कर रहे थे, चिल कर रहे थे। लेकिन जब मैं 15 को सडनली सुबह उठी तो मेरे बहुत ज़्यादा हाथ पैर टूट रहे थे, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ तो है, लाइक गलत हो रहा है। मैं बहुत डल थी उस दिन, बहुत सुस्ती, मुझे कोई फीवर नहीं था, मुझे मतलब कुछ और ऐसा कोई सिम्टम नहीं था मुझे, बस आई वॉज फीलिंग डल, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, बट मैं ये सोच रही थी कि शायद मैं अभी घूम कर आई हूँ इतना, देन कल रात को हम लोगों ने इतनी पार्टी करी है वैलेंटाइंस डे की, तो माइंड भी उसकी थकान होगी बॉडी में, इस वजह से मुझे ये ऐसा फील हो रहा होगा। तो लाइक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। देन नेक्स्ट डे मैं उठी तो आई वॉज फीलिंग सेम, मतलब मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, आई वॉज फीलिंग डल, टायर्ड, पैर बहुत दुख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देन सडनली शाम में मुझे अराउंड, मुझे याद है मैं इवान को जब खाना खिला रही थी, देन मुझे सडनली बहुत वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, और एक ही बार हुई थी वॉमिटिंग, तो मैंने वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा, फिर मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है। हाँ, उसके एक रात पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़रूर हो गया था, बहुत खतरनाक वाला, जिसकी मैंने दवाई ली थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बहुत सीवियर पेट दर्द हो रहा था, मतलब इतना पेट दर्द मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा स्टमक एक हो रहा था, मुझे लगा मुझे कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए हैं। मैंने उस दिन पूरी भाजी भी खाई थी, जो शायद मुझे उससे प्रॉब्लम हो गई है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया था मुझे। फिर अगले दिन जब मैंने आपको बताया 15 को मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ और बॉडी पेन हो रहा था, फिर 16 को मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, एंड देन मुझे रात में बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। मतलब मैंने सोचा कि एक दिन पहले कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक हो रहा था, फिर वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन, मुझे डिहाइड्रेशन नॉन स्टॉप हो जाए। मैंने इतना ORS पिया, इतना ORS पिया, फिर मैंने जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ, मैंने फ़ोन पे ही कंसल्ट किया, मैं गई नहीं, लाइक डॉक्टर ने दवाई दी, तो मैंने, और उस टाइम मुझे कोई फीवर नहीं था, मुझे लगा कमज़ोरी के लिए बस मेरा जो फीवर था वो 99 आ रहा था, दैट मतलब वो अवॉइड किया जा सकता था। और वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, खाने पीने से हो सकती है, तो हम लोगों ने ऐसा दिमाग में किसी के नहीं आया फैमिली में कि कोरोना टेस्ट कराना चाहिए इस चीज़ को लेकर। और इवन डॉक्टर ने भी हमको सजेस्ट नहीं किया कोरोना टेस्ट, लाइक एक बार मजाक में डॉक्टर से पूछा भी मेरे हस्बैंड ने कि इसका कोरोना टेस्ट, तो उन्होंने हंस के रिप्लाई किया कि आई यू मैड, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ, दिस इज़ लाइक नॉर्मल इश्यूज़ जो किसी की बॉडी में हो सकते हैं। फिर मुझे सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ, फिर डिहाइड्रेशन की दवाई दी, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, फिर नेक्स्ट डे भी मेरा कंटिन्यू डिहाइड्रेशन ही रहा मुझे, और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी में कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मुझे इतने पैर दुख रहे थे, लाइक लाइफ में मेरे इतने पैर नहीं दुखे होंगे। 17 तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद लाइक मेडिकेशन से वो डिहाइड्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल हुआ, पूरा बंद तो नहीं हुआ था बट कंट्रोल हो गया था। मैंने खूब ORS वगैरह पिया, तो उससे मैं थोड़ा सा, मेरी हालत बेटर हुई, मुझे वो स्थिति नहीं आई कि मुझे बॉटल वगैरह चढ़ानी पड़े, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा उस चीज़ का केयर कर लिया, नींबू पानी वगैरह पी लिया था, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने घर में कर ली थी, घर के प्रिकॉशंस हमने कर लिए थे। उसके बाद लाइक 18 की मॉर्निंग तक मेरा डिहाइड्रेशन बेटर था,
लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मतलब मैं फिर भी मुझे अंदर से ऐसा वीकनेस, कमज़ोरी ये सब लग रही थी। बट हम लोग यही सोच रहे थे कि ये तो अभी इतना ज़्यादा मुझे डिहाइड्रेशन और ये सब चीज़ें हुई हैं तो शायद मुझे इसी वजह का। फिर मुझे हेडेक शुरू हो गया सीवियर। मतलब मुझे 18th को शाम को मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता हेडेक क्यों हो रहा है मुझे इतना ज़्यादा। मैं बस आंखें बंद करके लेटी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। उस टाइम पे मुझे ईवान को भी सलाह था, बट थैंक्स मेरी इतनी प्यारी मदर इन लॉ ने ईवान का पूरा ध्यान रख लिया था। वो कम्प्लीटली फ़ाइन थी, तब तक उन्हें कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। लाइक शी वॉज कम्प्लीटली फ़ाइन। घर में किसी और को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे मेरे अलावा एक्चुअली। तो हम लोग जस्ट मतलब इसलिए कुछ शायद दिमाग में भी नहीं आया कि हमें कोरोना टेस्ट भी कराना चाहिए। 18th हो गया, 19th हो गया, फिर मैं बेटर हो गई। 19 तक मैं कम्प्लीटली फ़ाइन हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर 20 को तो इवन हम 20 तक तो फिर मैं मैंने एक वेडिंग भी अटेंड करी। फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक बार ऐसी चाय वगैरह पीने बाहर ड्राइव पे गए, कुछ भी नहीं था मुझे। 2021 आई वॉज कम्प्लीटली फ़ाइन। देन 22 को मुझे बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। मेरी बॉडी टूटने लगी, शरीर टूटने लगा बहुत। मतलब आई वॉज फीलिंग कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कि तब बॉडी पेन हो क्यों रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देन 23rd मॉर्निंग जब मैं उठी तब मुझे 101 फीवर। 101 फीवर, आंखें इतनी लाल हो रही थी, इतनी लाल हो रही थी और इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी आंखों में मुझे बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैंने फिर नोटिस की थी कि मुझे 22nd की मॉर्निंग से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होना शुरू हो गई थी। मुझे खांसी आ रही थी रुक रुक के, मतलब सूखी खांसी जिसको बोलते हैं वो मुझे शुरू हो गई थी। मुझे ज़ुकाम बिल्कुल भी नहीं था, बट मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे खांसी फिर भी, मतलब मैंने उस चीज़ को, फिर मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग साइन लग रहे थे क्योंकि खांसी नहीं होना चाहिए। कोरोना का सबसे बड़ा सिम्टम ही सूखी खांसी है और फीवर है। मुझे फीवर नहीं था उस टाइम तक, मुझे खांसी आ रही थी। बट मैंने मास्क वास्क लगाया हुआ था क्योंकि ईवान मेरे पास ही था 22nd को। लेकिन 23rd की मॉर्निंग जब मुझे फीवर आया, मेरी आंखें जलने लग गई, मुझे खांसी भी थी, तो ये सारे अलार्मिंग साइन थे। फिर मुझे पता लगा मेरी मदर इन लॉ को भी टेस्ट नहीं आ रहा। तो जब ये अलार्मिंग साइन सारे पता लगे कि ये तो मतलब अब तो ज़्यादा ही हो रहा है, बिकॉज सिंस 15 आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और अब 23rd हो गया है, अभी भी मैं ठीक नहीं हो रही, तो कुछ तो मेरी बॉडी में गड़बड़ है। मदर इन लॉ फिर जब गए हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो हम लोगों ने पहले रैपिड टेस्ट कराया। रैपिड टेस्ट में ये होता है कि 15 मिनट्स में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। और एक होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर में आपकी 24 आवर्स में जो है वो रिपोर्ट आती है। और फिर होता है सीटी स्कैन। तो 3 चीज़ें होती है जिससे आपको पता लगता है कि आपको कोरोना है या नहीं। तो पहले हमारा रैपिड टेस्ट कराया जिसमें 15 मिनट्स में ही रिपोर्ट आ जाती है। एंड और रैपिड में आपकी जब पॉजिटिव रिपोर्ट तब आती है जब आपका कोरोना ज़्यादा बढ़ गया हो, मतलब आपकी जो वायरस है वो अंदर अगर ज़्यादा होंगे क्वांटिटी में, तभी वो रैपिड में शो करेंगे। अगर आपका इनिशियल स्टेज पे होगा तो वो आरटीपीसीआर पे ही आपको पता लगेगा। यू वोंट बिलीव, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की रैपिड यानी 15 मिनट्स में हम लोगों को पता लग गया था कि वी आर कोरोना पॉजिटिव। मतलब हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई एंड हमें समझ में नहीं आया कि हम लोग को कोरोना हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा लगता है जब पता लगता है कि यू आर कोरोना पॉजिटिव। एक ऐसी बीमारी जिससे वर्ल्ड जूझ रहा है, जिसका हमें कुछ भी प्रॉपरली अभी इलाज पता नहीं है। और बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। फिर हमारे घर में मतलब बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था। लेकिन फिर मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे मतलब दादा ससुर हैं उन्होंने भी, और ईवान ने का और मेरे हस्बैंड का टेस्ट कराया। उस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ थे नहीं, वो लोग गोवा गए हुए थे। और फॉर्चुनेटली वो अच्छा हुआ वो लोग बाहर गए हुए थे क्योंकि वो लोग बच गए। हाँ, उन चारों का टेस्ट हुआ और उनकी शाम को रिपोर्ट आई तो सिर्फ ईवान का पॉजिटिव आया था। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे जो दादा ससुर थे सबका नेगेटिव आया था। तो ईवान का पॉजिटिव आया था तो ऑब्वियसली फिर वो मेरे साथ ही रहा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया कि कैसे हम लोगों ने डे स्पेंड किए साथ में। तो हमारा दोनों का पॉजिटिव आया, मदर इन लॉ का आया, बाकी सबका नेगेटिव आया। लेकिन आफ्टर अ डे और सो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा अजीब फील करने लग गए। उनको भी थोड़ी हरारत टाइप लगने लग गई, सर्दी खांसी लगने लग गई और अजीब सा थोड़ी डलनेस टाइप फील होने लग गई। तो फिर उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया, सिटी स्कैन कराया, सब कराया, बट उनका सिटी स्कैन में भी उनका कुछ शो नहीं किया और फिर भी उनकी नेगेटिव आई।
फिर उन्होंने 28 को वापस से टेस्ट कराया लाइक, तो फिर उनकी पॉजिटिव आई रिपोर्ट। एंड फिर मेरे फादर इन लॉ का भी कराया तो उनकी भी पॉजिटिव आई रिपोर्ट, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को भी स्मेल नहीं आ रही थी सडनली। तो फिर वो लोग भी हमारे कांटेक्ट में शायद आए, या फिर जिससे भी क्या पता नहीं किसको किससे हुआ है, कहाँ से हुआ है। ये भी हो सकता है मुझे डिहाइड्रेशन और ये सब हुआ था, मैं इतनी बीमार थी, मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई और मुझे फिर कोरोना आया हो। या फिर लाइक किसको पहले आया कहाँ से आया कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी तबीयत तो 15 को ही ख़राब थी और घर में सबसे पहले मेरी ही तबीयत ख़राब हुई थी एक्चुअली। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई थी। तो ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, सबके बहुत अलग अलग सिम्टम्स हैं। लेकिन मेरे केस में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो अर्ली सिम्टम्स हैं, शायद मैं अगर जैसे मुझे 15 से सिम्टम्स आए थे, शायद मैं 2-3 दिन बाद ही टेस्ट करा लेती तो शायद मेरे घर में फिर और किसी को नहीं होता और मैं आइसोलेट हो जाती और दूसरे लोगों को शायद मैं बचा सकती थी। लेकिन क्योंकि हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि मुझे कोरोना हो भी सकता है, इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं करा पाए। तो ये बहुत ही एक, तो ये मैं आप लोगों के लिए बस एक लेसन हो सकता है कि कुछ भी सिम्टम आए, आप जब सुबह सोकर उठे, आपको कुछ भी, आपको बॉडी एक भी हो रहा हो, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है कोरोना में, बहुत वीकनेस आती है। अगर आपको सर्दी हो रही हो, आपको खांसी हो रही हो, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, इवन आपको ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है, आपको हेडेक हो रहा हो, हेडेक भी बहुत बड़ा सिम्टम है, आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड। टेस्ट कराना आजकल बहुत इजी है, आप सुबह कराइए, शाम तक आपको रिपोर्ट आ जाती है। एक सेफर साइड, एक्चुअली कोरोना टेस्ट आपको अपने लिए नहीं कराना है, क्योंकि अगर आपको हो गया तो आपको तो हो ही गया, लेकिन अगर आपके आसपास के रिलेटिव्स हैं, आपकी मॉम है, आपके पापा हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, या उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन्हें बचा सकते हैं कोरोना होने से। तो मुझे लगता है कि गेट योर सेल्फ टेस्टेड अपनों के लिए। मतलब मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, मैं अभी तक उस चीज़ को, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं क्यों नहीं, हम लोग समझ पाए कि शायद मुझे कोरोना भी हो सकता है, क्यों नहीं हमने थोड़ा अर्ली टेस्ट करा लिया मेरा। मैं घर में शायद सबको बचा सकती थी अगर मुझे पहले हुआ है तो। वैसे ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि कैसे हुआ, किसको हुआ, क्यों हुआ, किसने किसके थ्रू आया, बट स्टिल, बट एक मन में एक थॉट आता है मेरे कि शायद जो अर्ली सिम्टम्स है उससे हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। वैसे फिर 23 के बाद 6 को ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। तो मैं 12 दिन के लिए आइसोलेट रही थी, क्योंकि 12 दिन में मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो मुझे और ज़्यादा लगा शायद मुझे और पहले ही हुआ होगा, तभी मेरी 12 दिन में रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अर्ली सिम्टम्स यू शुड नॉट अवॉइड ऑफ कोरोना इज़ हेडेक्स, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग एंड कोल्ड, ऑफकोर्स फीवर, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। देन आपको खांसी अवॉइड नहीं करनी है, सूखी खांसी चलती है आपको। एंड उसके बाद स्टमक एक हुआ था मुझे, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ था। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, यू शुड नॉट अवॉइड। एंड अपनों की केयर कीजिए और प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। खैर लाइक अभी भी नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो मैं अभी भी लापरवाह नहीं हो सकती हूँ। अभी तो मैंने, भले ही मुझे हो गया है, लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज़ बन गई है आपको, अब इतना डर नहीं है, 1 महीने तक नहीं हो गया, बट ट्रस्ट मी अब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं उस स्टेज से गो थ्रू हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि वो एक्चुअली है क्या और कैसा फील होता है लाइक अपनों से दूर रहना। मैं और मेरे हस्बैंड अलग 15 डेज तक अलग रूम में थे, वो मेरे पास वाले रूम में ही थे, और वो ईवान को दूर से देखते थे, उसको लेने का उनको इतना ज़्यादा मन होता था, बट वायरस म्यूटेट ना हो एक रूम में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना म्यूटेड होगा, जो ईवान के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं था, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम नहीं चाहते थे उसको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग अलग अलग रूम में रुके थे। और मैं पूरा रूम का हाइजीन मेंटेन करी थी, 24 आवर्स मास्क रखी थी। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर सभी कोरोना पॉजिटिव है, सब साथ में रह सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, खाना भी साथ में बना सकते हैं, बट नो, आपको ऐसा नहीं करना है। वायरस म्यूटेट होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जितने वायरसेस मिलते हैं। तो आप लोगों को अब एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, अलग अलग आइसोलेट रहिए और अपनी केयर कीजिए, प्रॉपर भाप लीजिए, बीटाडिन के गागल कीजिए, अपने डॉक्टर जो भी दवाई बोलते हैं वो बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैंने एक भी दवाई मिस नहीं करी है और प्रॉपर मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया है, जो भी डॉक्टर ने लिखा था। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, आई नो, बिल्कुल इच्छा नहीं होती खाने की, वैसे स्मेल टेस्ट चली जाती है और ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो इट फील्स रियली बैड, बट स्टिल मुझे लगता है कि प्रॉपर दवाइयाँ खाने से ही आप सही हो सकते हैं। जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट कोरोना का डॉक्टरों ने इतनी मेहनत और रिसर्च करके बनाया है, वो आपको लेना है, प्रॉपर दवाइयाँ खानी है। एक भी दवाइयाँ
स्किप नहीं करनी है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, ऑरेंज जूस पीजिए और नारियल पानी पीजिए, ये सब ऐसी चीज़ें पीजिए, आंवला खाइए। तो मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी है फिर से, और अब मैं वापस से इस चीज़ को सीरियसली लेने लग गई हूँ। कुछ लोग इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, मतलब कफ एंड कोल्ड है, जैसे सर्दी खांसी होती है, जैसे दूसरी बीमारियां, वैसे कोरोना है। ये वैसी बीमारी नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें टेस्ट और स्मेल चला जाता है। मतलब आप सोचिए किस लेवल तक ये आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, लंग्स पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बीमारी को इतना लाइटली मत लीजिए जैसे कि आप सर्दी खांसी को लेते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप यंग हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। इवन आई हैव सीन केसेस की जो यंग पीपल हैं जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर दवाई नहीं ली, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी से ही सही हो जाएंगे। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिए अगर पॉसिबल है तो। लाइक ऑब्वियसली वो तो पहले एज ग्रुप वाइज ही लग रही है वैक्सीन, कि कैसे अभी पहले जिनको ज़रूरत है उनको लगेगी, फिर जिनको कम ज़रूरत है उनको लगेगी। बट स्टिल जैसे ही आपका नंबर आए वैक्सीन लगवा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, कि जिस चीज़ों को मैं गो थ्रू करी हूँ कोई भी ना करे और किसी के घर में कोरोना ना आए। और मैं बस ये अर्ली सिम्टम्स मैं इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आई होप आप भी ये अर्ली सिम्टम्स जो है कोरोना के अवॉइड नहीं करेंगे और अपने आप को टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, कोई दर्द नहीं होता। मुझे हंसी आती है जो लोग मतलब ऐसे रोते हैं कि टेस्ट कराने में, इट्स लाइक कम्प्लीटली नॉर्मल, इतना कुछ भी नहीं होता टेस्ट कराने में, इतना डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट होता है। तो लाइक और अगर फिर भी आपको सिम्टम्स है और अगर आपको RT-PCR और उसमें नहीं आ रहा है तो आप CT स्कैन कराइए। मतलब हमने तो तीनों चीज़ें कराई थी, तो मतलब हमारा तो खैर पॉजिटिव आ गया था, स्टिल हमने CT स्कैन कराया था ताकि पता लगे कि किस लेवल तक हमारा कोरोना पहुंच चुका है। तो उस टाइम मेरा सीवियरिटी स्कोर तो 0 ही था। मेरी मदर इन लॉ का थोड़ा ज़्यादा आया था बिकॉज उनको BP का भी प्रॉब्लम है। तो बट स्टिल हम लोगों को किसी का इतना सीवियर नहीं था, हम लोग सब नॉर्मल थे, हम लोग होम आइसोलेट ही थे। तो मैं ये बस यही सजेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। और अब टाइम आ चुका है कि फिर से हम वही प्रिकॉशन लें जो हमने लास्ट ईयर लिए थे, जिस तरीके से हम फैमिली के साथ मिलकर साथ में रह रहे थे लॉकडाउन में और इतना मज़ा कर रहे थे, टेस्टी आइटम्स बना के खा रहे थे। थोड़े दिन हमें वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही हम इस कोरोना को फिर से कम कर सकते हैं ख़त्म। तो ये शायद मुझे नहीं पता हो सकता है या कि नहीं, बट इसे कम कर सकते हैं और फिर से हम अच्छे से जी सकते हैं लाइफ। तो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियोज़। बाय गाइज।